हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। उत्तर कुंजी मामले में बात करेंगे और लगातार 21 दिन से कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन करते हुए आखिरकार क्या कुछ मांग है, इन सब की इसके बारे में चर्चा होगी। और रिक्त सीटों की संख्या काफ़ी कुछ है, इसके बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके लिए टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेड जनवरी 2021 कंप्रहेंसिव बैच कोर्स है। स्टार्ट हो रहा 28 दिसंबर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, टॉप एजुकेटर्स हैं सीटेट के लिए और यहाँ पर इन सब का शेड्यूल भी दे दिया गया। अनअकैडमी लाया है टेट चैंपियनशिप। अटेम्प्ट करिए लाइव एग्जाम और जीतिए अमेजन वाउचर्स। 27 दिसंबर 2020 यानी कि आज ही होनी है 6 बजे सायंकाल। ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगी। रैंक 1 होल्डर को मिलेगा अमेजन वाउचर 5,000 का, 2 to 5 रैंक को 1,000 का अमेजन वाउचर और 6 to 10 रैंक को अमेजन वाउचर। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो पिछले 21 दिनों से कड़ाके की ठंड में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से ये अपनी मांगों को रख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वृद्ध माँ भी हैं जो कि गार्जियन कह सकते हैं, किसी की भी हों, लेकिन ये क्या कर रही हैं कि लगातार कड़ाके की ठंड में बहुत दिन से अभ्यर्थियों के साथ हैं और इनकी जो व्यथित आवाज़ है उसको बुलंद करना काफ़ी आवश्यक है। वीडियो में पहले ऐड कर दे रहा। तो कैसे अब जाई? अब जब उनके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए तब न जाई। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत इतनी खराब हो रही है, जवान जवान लोग एकदम ठंडी से कुम्हला जा रहे हैं और आप इतनी बुजुर्ग होकर यहाँ पर डटी हुई हैं। कुल बच्चा तो हमारा ले तो हम तो तनिया तो बनी है बच्चन तो पढ़ लिख के और इनके नाम मिली तो इनके तो और अपन जान दे दिया। और आप यहाँ ठंडी में बैठी हुई हैं, आपको कुछ हो गया तो बच्चा हमार तू कर दिया तो ले जाके कहीं ले जाके पानी नाला में डाल दिया तो पार हो जाए। हमारे तो जीवन खत्म बटे। अब इन्हीं बच्चन के जिंदगी कैसे लगे? ये सरकार से हमारी ये विनती बा कि बच्चन के दोस्तों, अगर पूरे प्रकरण की बात करें तो आप देखेंगे कि ये प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन का मामला हुआ है। देखिए, पूर्णांक इन्होंने गलत भर दिए हैं, या प्राप्तांक ज़्यादा भर दिए या पूर्णांक कम भर दिया या कुछ भी किया। और वास्तविकता के आधार पर अगर देखा जाए तो मूल दस्तावेज के आधार पर अगर देखा जाएगा तो इनका चयन सुनिश्चित है। और ऐसे लोगों की आवाज़ मैंने हमेशा से उठाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या था कि इनके संबंध में कोई ज्ञापन या कह लें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी या कोई शॉर्ट वीडियो जिसके माध्यम से इनके धरने प्रदर्शन को आवाज़ दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों इस आवाज़ को आप लोग भी बुलंद करिए। ज़्यादातर तो ऐसे अभ्यर्थी जो प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं उनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि स्पेशली इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए क्योंकि ये कोई फर्जी नहीं है। इन्होंने किसी भी आधार पर, चाहे वो साइबर कैफ़े की मिस्टेक रही हो या कुछ ऐसी मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम रही हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सर्वर डाउन होना या कुछ भी होना, उस समस्या के चलते कभी कभी आप फॉर्म भरते हैं, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें गलत भर जाती हैं, तो गलत अंकन की वजह से पूरी लाइफ पर नहीं बर्बाद की जा सकती है। तो यहाँ पर ये है कि भाई जब आप विभिन्न प्रकार के संशोधनों का अवसर दे रहे हैं तो यहाँ पर वास्तविक जो अंक है उनके आधार पर, मूल दस्तावेजों के आधार पर आप उनका जो है ऑफलाइन तरीके से प्रत्यावेदन लेके और संबंधित जिला इलाट कर दीजिए। चूंकि यहाँ पर जो रिक्त पदों की जो संख्या देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जो तादाद है, और ये प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन वाले सैकड़ों में होंगे, इनकी ज़्यादा संख्या नहीं है।
तो इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और पिछले 21 दिन से ये कड़ाके की ठंड में लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इनके साथ गार्जियन भी मौजूद हैं। अब दोस्तों बात करें अगर ऑफिशियल तरीके से, तो यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन के मामले में शासन स्तर पर विचार मंथन जारी है। इसके लिए एक मैंने बताया था कि किस प्रकार से सूची भी मंगवाई गई है जनपदवार कि कैसे किस प्रकार से कितने अभ्यर्थी हैं, उनका वास्तविक पूर्णांक कितना है और मेरिट जो उन्होंने भरा है उसके आधार पर उनका चयन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। और कहीं न कहीं बात करें तो जो स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो इसी वजह से डिलेड है, क्योंकि इन सभी को भी नियुक्तियां देने का मूड है। लेकिन देखिए 4% दिव्यांग आरक्षण का भी मामला लगातार 20 दिन से वो अभ्यर्थी भी सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज में लगातार जो अपना मतलब धरना प्रदर्शन है उसको जारी किए हुए हैं। यहाँ पर दिव्यांग जनों की बात करें तो ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड में इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। शासन स्तर पर महानिदेशक सर को अवश्य ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लेटर जारी किया गया, वहाँ पर लिखा गया है, यानी कि उनसे मार्गदर्शन मांगा गया। लेकिन अभी तक महानिदेशक सर की तरफ से कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली है कि RPWD एक्ट 2016 के तहत उनका चयन सुनिश्चित हो पाएगा कि नहीं, या जो भी है यहाँ पर शासन स्तर पर चाहिए कि इनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। चूँकि यहाँ पर अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं आला अधिकारियों का भी होगा, चूंकि इनकी वजह से ये अभ्यर्थी लगातार पीड़ित हैं और शोषित भी हैं। कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों को क्लैरिफाइड कर देना चाहिए कि हाँ भाई आपके बारे में ये कुछ होना है। अगर वो उस मानकों में आ रहे हैं तब ठीक है, अदरवाइज कह दीजिए नहीं हो पाएगा। जैसे बैकलॉग सीट जुड़ाव का मामला है, या वो लोग 4% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, प्राप्तांक पूर्णांक का मैटर हो गया। तो शासन स्तर पर जो चहलकदमी हो रही है उसका जल्द से जल्द यहाँ पर निस्तारण भी जरूरी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो रहे हैं। 21 दिन का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक तरीके से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा योगी जी से कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए और यथोचित जो भी न्याय है इनके साथ किया जाना चाहिए। अब दोस्तों हम उत्तर कुंजी मसले पर बात कर लेते हैं। उत्तर कुंजी मामले पर भी यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी परेशान है। पिछले दिनों जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय है वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, और जो लीडिंग पटिशन है ऋषभ मिश्रा की, डिवीज़न बेंच में मामला भी है, तो ऋषभ मिश्रा के द्वारा मुलाकात भी की गई। पिछले दिनों जो है जो MLC हैं उनके द्वारा मिल करके ज्ञापन कार्यक्रम किया गया है, और साथ ही साथ इस मैटर से अवगत भी कराया गया है। महाधिवक्ता सर को प्रेजेंट करने की बात भी कही है। अवश्य ही ऐसा होना चाहिए। उत्तर कुंजी मामले में राहत मिलनी चाहिए अभ्यर्थियों को, जो भी मांग कर रहे हैं 1 से 2 अंक कम से कम जो है मिलने चाहिए। यहाँ पर ये बात हमेशा से कहा है कि कुछ ना कुछ तो उत्तर कुंजी मामले में राहत की उम्मीद है। सिंगल बेंच में मामला काफ़ी एग्रेवेटेड हुआ था और इसके बाद स्टे भी हुआ था। 3 जून से 6 जून की काउंसलिंग रुकी थी, लेकिन इसके बाद से फिर ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ चला जा रहा है। सिंगल बेंच के बाद डिवीज़न बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहाँ से रिवर्टेड होकर डिवीज़न बेंच आया, और 1 से 2 नंबर की राह देख रहे हैं अभ्यर्थी। अगर इन लोगों को 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं तो अवश्य ही इन अभ्यर्थियों का भी भला हो जाएगा। तो फाइनली इन सब का निस्तारण भी हो जाना चाहिए। रिक्त सीटों के बारे में दोस्तों अभी भी पदों की संख्या जो है वो काफ़ी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन 7000 से अधिक सीटें यहाँ पर खाली हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी सीट हैं जिन पर जो है क्या हुआ है कि काउंसलिंग करवाने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र नहीं लेने गए, और बहुत सारों ने क्या किया है कि BSA ऑफिस में जो आपकी पर डे अटेंडेंस होती है वहाँ भी वो लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। तो इन लोगों का सीधे से अभ्यर्थन निरस्त करके, और इसके बाद भाई अगर आप उस पर सीट पर दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं फाइनली, तो आपकी सीटें वैकेंट करके और उसमें जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको चयन का मौका मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतीक्षा सूची भी जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी बातें हैं दोस्तों जो आप सभी तक पहुंचानी थी। तो रिक्त सीटों की संख्या अभी तक ऑफिशियल तरीके से अनाउंस नहीं है, लेकिन आपको 7000 से अधिक सीटें भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ये सब जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उन सब के निपटारे के बाद ही आपको जनवरी लास्ट तक तीसरी चयन सूची या रिक्त पदों के बारे में स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।